इस तरीके से या इस तरीके से काफ़ी हिलते डुलते रहते हैं। और कई लोग हैं जो बिल्कुल इत्मीनान सुकून से एकदम आसानी से खड़े ये तो हिलने डुलने वाली नमाज तो नमाज जायज नहीं है। नमाज पढ़ना क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाते थे तो उनके पीछे जो नमाज पढ़ते थे वो इस तरीके से खड़े होते थे जैसे किसी ने लकड़ी गाड़ दिया हो। कुरान की तफसीर में है या सीरत मुस्तफा में है, ऐसा कोई वाक़या है? सहाबे कराम का ये मामूल था। और यहाँ तक के फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज ऐसी होती थी कि मस्जिद नबी में जब नमाज पढ़ते थे तो परिंदे उनके कंधे पर आकर सरों पे परिंदे बैठते थे। और उनके विसाल के बाद एक सहाबी रसूल अपने छोटे बच्चे को वो लेकर के अक्सर जाया करते थे। तो लड़के ने पूछा कि अब्बा हुजूर यहाँ एक तो सुतून था तो लोग क्यों हटा दिए? सुतून मीन्स खंभा जी। बोले बेटा वो सुतून नहीं था, वो हजरत उमर फारूक थे। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह थे, वो ऐसी ही नमाज पढ़ते थे तो परिंदे उस पर बैठा करते थे, उनके कांधों पर सरों पर परिंदे बैठ जाते थे। वो भी अंबारी समझ के बैठ जाते थे, हिलते डुलते नहीं थे। और इस कदर रोते थे नमाज में, हालत नमाज में कि आंखों से आंसू जो जारी होते थे तो ये धार, दोनों आंखों से आंसू के धार जो है वो चेहरे पर साफ नुमाया होते थे, धार बन गए थे। इस कदर हिचकी आ जाती थी उनको नमाज में। खशियत इलाही किसी को कहते, मैंने कहा था जिस्म का ताल्लुक नहीं, जिस्म जाहिर कि हम रुकू करते हैं, सजदा करते हैं जी। ऐसे हाथ फैलाइए, ऐसे बदलिए, ऐसे रखिए, ऐसे कानों तक ले जाइए, ये सब चीजें जो है ये जाहिर तौर पे है। इसका ताल्लुक जिस्म से है कि ये अरकाने नमाज है। और अरकाने नमाज न लागू होता तो लोग पूरबे मुंह पर पढ़ते नमाज, कोई दक्षिणे मुंह पढ़ता, कोई जब भी मन में आता वैसे ही पढ़ लेता। मतलब सिस्टम को लागू सिस्टम बना दिया गया कि इस तरीके से ही इस्लाम का कोई उसी तरीके से हर आदमी पढ़े, नहीं तो हर कोई अपना अपना सिस्टम बना लेता। लेकिन असल मामला एक चीज खुशू और खुजू। नमाज तो नमाज है, किसी भी इबादत के लिए बिलखुसूस नमाज के लिए आया है कि नमाज में खुशू और खुजू का होना शर्त है। और खुशू और खुजू जो है वो दिल का मामला है ना। ला सलवातिल बेहुजूरुल कल्ब के बगैर कल्ब की हाजिरी के नमाज नहीं होती है। तो कल्ब का हाजिर रहना, और साहब नमाज तो नमाज वाले के बगल में खड़ा होकर के पढ़ लीजिए नमाज, तो आपकी नमाज हो जाएगी, उसकी तो चे जाए कि अब कब क्या बात करें। एक नौजवान था, बहुत मशहूर मारूफ हुजूर हजरत साहब तुस्तुरी रहमतुल्लाह अलैह, एक मरतबा उनके बगल में है ना एक नौजवान नमाज पढ़ लिया। नमाज से जब खाली हुआ तो हजरत साहब तुस्तुरी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे बगल में पूछ रहे, कहो आज की नमाज कैसी रही? तो उसने कहा कि हुजूर जिस नमाज की मुझे तलाश थी वो आज मुझे नमाज मिल गई, ऐसी ही नमाज मुझे तलाश थी। लेकिन हजरत आपको कैसे मालूम कि मेरी नमाज में लज्जत, शीरीनी, चाशनी, जिस चीज की मुझे तलाश थी वो आज नमाज मेरी मिली, तो ये आपको कैसे मालूम? आप कौन? तो आपने फरमाया मुझे सहद तुस्तुरी कहते हैं। कदमों में गिर रहा हूँ। अब मैं समझ गया कि मेरी नमाज
आज अपने मेराज को पहुंची है, तो आपके सदक़े व तुफ़ैल में, आपके पड़ोस में बैठने से, आपके बगल में नमाज पढ़ने से, आपकी नमाज की वजह से मेरी नमाज को आज मेराज हासिल हो गई। इसी को कहा गया है कि सोहबत बाउलिया, एक लम्हा 1000 वर्ष बेरिया, यानी बगैर दिखलावे के छुप करके जिसने 1000 वर्ष पढ़ी है, तो एक लम्हा अगर वली की सोहबत में बैठा तो उस 1000 की नमाज से अफजल है एक लम्हा बैठना वली की सोहबत में। उसने तो पूरी अपनी जिंदगी नमाज पढ़ी, नहीं मजा मिला, लेकिन उनके बगल में जब नमाज पढ़ी तो उसको नमाज में मजा मिल गया जी। तो ये है वली की सोहबत का असर। चूंकि जब रहमतों की बारिश में जब एक वली नहा रहा है, छीटा तो पड़ेगा। अरे भाई वो क्या बोलते हैं जो इसे खोल करके नहाते हैं, टावर की टावर क्या बोलते हैं? हाँ टावर बोलते हैं। अच्छा, तो कोई नहा रहा है, बगलिया में जाके सट जाइएगा तो आप नहीं नहा लीजिएगा? अरे पूरा नहीं तो आधा तो भींगिए जाइएगा ना। भींग जाएंगे ना। तो जब अल्लाह की रहमतों की जब बारिश होती है अपने नेक बंदों पर, तो उसकी सोहबत में रहने वाला भी उन छींटों से फायदा उठा लेता है। कुल मिला के नमाज में हिलना ठीक नहीं है, नमाज में हिलना ठीक नहीं। जो अभी ये हाँ नहीं हिल करके नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। वो नमाज बात हो गई कि एक बंगाली थे मौलवी साहब जी, तो वो नमाज पढ़ रहे थे, तो ऐसे हिल हिल करके पढ़ रहे थे। यूपी के पहुंच गए मौलाना साहब, पूछे कि ये इमाम साहब ये आप क्या कर रहे हैं, नमाज हिल करके क्यों पढ़ते हैं? कहा वो नहीं मालूम आपको? अरे हदीस पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिल के नमाज पढ़ते थे। कहना अरबी में पढ़े हैं हदीस की उर्दू में? बोले उर्दू बाबा उर्दू में बोले वो दिखलाएंगे हमको? कहाँ हम दिखलाएगा, हमारे पास किताब मौजूद है। वो दौड़े गए लेके आए। तो कदीम उर्दू, कदीम उर्दू क्या होता है? अच्छा, जदीद उर्दू और कदीम उर्दू में फर्क है। कदीम उर्दू की तहरीर भी अलग है और बहुत टफ, और जदीद उर्दू आसान है और उसकी तहरीर में भी, लिपि में भी फर्क है। तो कदीम उर्दू जब आप देखेंगे तो हल्की जब लिखेंगे तो बड़ी ए से लिखेंगे कदीम उर्दू में, है ना। तो वो आज के डेट में अगर लिखा जाए जदीद उर्दू में तो वो पढ़ा जाएगा हल्के या हिल के पढ़ा जाएगा। तो छोटी ए की जगह बड़ी है। जदीद उर्दू में छोटी ए लगाते हैं तब हल्की होगी, तो वो पढ़ गए हिल के। कहा मौलाना साहब ये हिल के नहीं है, ये हल्की है। बोले बाबा बड़ी है। तो हाँ बड़ी है, लेकिन ये हल्की है ना, ये हिल के नहीं है। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की, यानी जो नमाज आप पर आपने हुक्म भी यही दिया है इमाम को कि इमाम पढ़ाए तो मुख्तसर हल्की नमाज। पीछे कैसे लोग, कोई ज़ईफ है, कोई बीमार है, मोटा है, कोई भारी है। और लंबी, इसी तरीके से दुआ मांगने के लिए, लंबी दुआ मांगने के लिए बाजमात जो आजकल दस्तूर हो गया है 15 मिनट आधा घंटा दुआ मांगते हाथ अपने लगता मना करता है। वो लोग ख्याल नहीं करते हैं अपने मुक्तदियों का। मेरे नबी ने मना फरमाया, नाराज हुए हैं ऐसे इमाम पर जो लोग लंबी नमाज पढ़ते हैं। तो लंबी और हल्की है ये कि लंबी नमाज न पढ़ें, हल्की पढ़ें। और हाँ, आपको अकेले पढ़ना है तो पूरा कुरान पढ़िए ना, जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने पढ़ा। एक 2 रकात में पूरे कुरान को पढ़ा है। अकेले पढ़िए, पूरा कुरान पढ़िए, कौन मना करता। लेकिन जब जमात से आप पढ़ा रहे हो, इमामत कर रहे हो, तो इमाम के लिए हल्की नमाज पढ़ाए। और दुआ भी है, मुख्तसर और जामे दुआ मांगने के लिए
जितना दुआ याद हो पूरा एकदम लोग पढ़ दिए। तो इसलिए बंगाली बोल इतना दिया। इतना पढ़ देते हैं ना, बैठा बैठा ये जो है ना, ये दर्द कर लेते हैं। मैं मुख्तसर फातिहा भी मैं मुख्तसर करता हूँ, जामे दुआ मैं मांगता हूँ। अच्छा, एक चीज और जानकारी दे दीजिए। जैसे हम घर में नमाज पढ़ते हैं,